आपको एक बहुत छोटे से संस्मरण से मैं अवगत कराता हूं कि कैसे गुरु अपने अहिंसा धर्म को छोड़ते नहीं हैं। जैसे हमारा 2018 में 17 में संघ में प्रवेश हुआ, अगस्त के महीने में प्रवेश हुआ, और घर में तो बहुत असंयम के संस्कार थे ही, पूर्ण रूप से विषय भोगों में लिप्त थे। अब संघ में पहुंचना हो जाता है, संघ में गुरुदेव की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हमें जगह प्राप्त हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसा आप जानते ही हैं, आचार्य महाराज जो अभी समय सागर जी महाराज जी जो पूर्व अवस्था में निर्यापक श्रमण की भूमिका में थे, वे तो बहुत अपने आवश्यकों को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, और उनका ना तो वे किसी स्तुति से प्रसन्न होते हैं, ना किसी निंदा से उनका क्रोश आता है। वे साम्य भाव के धनी हैं। तो हुआ क्या, मेरा जन्मदिन पड़ा। अब जन्मदिन पड़ा तो अपन कहीं भी जाते हैं तो घर में क्या होता था, उसको हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन की खुशी अलग होती है। आपके माता पिता भी आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं, आपके मित्रगण भी करते हैं। अब लेकिन संघ में प्रवेश हो गया, ना तो मोबाइल अपने पास, ना परिजन है, ना स्वजन है, क्या करें। तो अब अपने पास क्या आधार होता है कि अब हमारे पास यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है या कोई सबसे पावरफुल चीज है तो हमारे गुरु हैं। तो हम पहुंच गए, नमोस्तु महाराज श्री आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद। तो अब उनका रिएक्शन कैसा, एकदम गंभीर मुद्रा में, ना चेहरे पर मुस्कान, और कहते हैं ओम शांति। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हंस पाया। ओम शांति कह दिया, मेरे को तो बहुत पीड़ा हो गई कि आज मेरे दिन का सबसे बड़ा दिन साल का, एक किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उन्होंने ओम शांति कर दी। अब मेरा दिन तो सैड बर्थडे बन गया। अब दिन भर में बहुत दुखी, बहुत संक्लेशित कि भैया ओम शांति क्यों बोल दी, मैंने कौन सा कुछ गलत कर दिया। अब मुझे जब तक इस विषय में कोई ज्ञात नहीं था, फिर मैंने अपने जो बाकी ब्रह्मचारी भैया लोग थे उनको इस विषय में बताया कि महाराज ने तो मुझे ओम शांति और बहुत माध्यस्थ भाव की दृष्टि से देखा, उन्होंने बिल्कुल मुस्कान नहीं ली, ना देखा, और अपने काम में लगे रहे, ठीक है। नहीं, धीरे धीरे जब मुझे ज्ञात हुआ कि दूसरे भाइयों के भी जन्मदिन आए तो सबके लिए ओम शांति है, तो मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा। फिर टीकमगढ़ के प्रवचन में जब पंचकलनक में प्रवचन हुआ, पूज्यवर आरिका विज्ञानमती जी भी वहां विराजमान थी, तब मैंने महाराज जी के प्रवचन में सुना तो वो कहते हैं कि हम कभी भी जन्मदिन का समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पंचम काल में जिसका भी जन्म होता है वो मिथ्यात्व के साथ होता है। जिस भी व्यक्ति का जन्म होगा वो मिथ्यात्व के साथ होगा। अच्छा, ये है आगम को पुष्ट करने का तरीका, ये है आगम चक्षु साहू, कि जिनकी दृष्टि में प्रति समय आगम झलकता हो, जिनकी दृष्टि में प्रति समय क्या देवशास गुरु की स्तुति झलकती हो, जिनके अंदर गुरु वर्णम स्थित हो, वे कैसे अपने मुख से एक भी शब्द आगम के विपरीत निकाल सकते हैं, असंभव है।